फर्स्ट रीडिंग शुरू होता है, इन द फर्स्ट रीडिंग द तोरा राइट्स दैट नोआ वाज ए राइचियस मैन। नोआ जो थे ना वो बहुत राइचियस थे, बहुत ही वो थे, सही थे, ब्लेमलेस, कोई इनको ब्लेम नहीं कर पाता था, सारे के सारे काम वो बिल्कुल शुद्धता से करते थे, जो बोलते थे वो करते थे, किसी को ना धोखा देना ना झूठ बोलना, ये राइचियसनेस होती है। और सबको जो कहा वो किया, मन वचन और कर्म सबसे वो शुद्ध थे, ब्लेमलेस इन हिज एज। उनकी उम्र का पूरी उम्र में उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। हु वॉक्स विद द गॉड, और जो गॉड से, हु वॉक्स विद द गॉड मतलब जो गॉड का जो प्लान है दुनिया को बनाने का, कैसा प्लान है गॉड का, दुनिया को क्यों बनाया गॉड ने, कि इस दुनिया में उनके जो क्रिएचर्स हैं वो अच्छे से रहें। लेकिन उनका प्लान एक तरह से फेल हो गया। किस तरह से फेल हो गया कि आदम एंड हवा को उन्होंने बोला कि ये फल मत खाओ, वो खा लिया उन्होंने, तो वहीं से पहले से ही रिफ्यूजल शुरू हो गया। आज जो इंसान है ना वो किस तरह से इंसान कैसे है आप समझते हो। दुनिया की आज जितनी भी 100% प्रॉब्लम्स जो हैं वो मनुष्यों ने की हैं, और ये सारी की सारी अगेंस्ट। अच्छा, दूसरी बात, जब दुनिया बनी थी तो जैसे बच्चों को पिता लेके जाते हैं ना, वैसा आदम को गॉड ऑफ इजराइल उंगली पकड़ के ले गए। इसमें लिखा हुआ है, हमारे ख्याल से गिमारा में एक हमारी बुक है, दूसरी बुक है इसी के साइड में, तोरा के साइड में, जो कि लोगों ने एनालिसिस करके लिखी हुई है, उसको गिमारा बोलते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि गॉड ऑफ इजराइल ने जब दुनिया बनाई, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, हरे बहुत सुंदर बना के, जब आदमी बनाए तो उसको हाथ पकड़ के वो ले गए कि देखो ये हमने सुंदर चीज बनाई है, आप हमें प्रॉमिस करोगे और विल यू बी एबल, आप इसको सक्षम रहोगे, आपके इसको इसी तरह से रखोगे। वो भी गलत कर दिया। सबसे बड़ी बात तो रिफ्यूजल, उनकी आज्ञा का पालन शुरू से ही खत्म हो गया। तो मतलब ये है कि ये जो पूरी जनरेशंस पूरी की पूरी रही हैं वो गॉड और मैन के बीच में रही हैं, और ये रिफ्यूजल ऑफ गॉड्स कमांडमेंट्स मैन की ये हालत। अभी एक और वर्ष हम आपको पढ़वाएंगे, वो पूरा का पूरा बेस है मानवता का। चलिए हम उसको करते हैं। तो इसको क्या हुआ, यहीं पे मेरा दो क्वेश्चन है, यहीं पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, अल्लाह का मतलब है क्रिएटर, मतलब वो अरबी में अल्लाह कोई अगर बोलेगा वो उसका मतलब है क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो हसम का मतलब भी क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड है। हाँ, हम लोग देखिए पंडित जी, हम लोग सीधा गॉड का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, अच्छा, शेम, शेम का मतलब होता है नाम। अच्छा, हाँ मीन्स द, तो हम लोग द नेम ऐसा बोलते हैं। हम लोग अच्छा, गॉड का नाम बोल ही नहीं देते। उसमें फोर्थ कमांडमेंट जो है ना वो ऐसी है कि डोंट टेक माय नेम इन वेन। आप यूजलेस और किसी भी तरह से हमारा नाम नहीं लोगे, हमारे नाम की कसम नहीं खाओगे, हमारे नाम का बोल के विटनेस नहीं करोगे, ये है। तो हम लोग उनका नाम नहीं लेते हैं। वैसे ओके, उनका ओके, नाम है वो हम लोग लेते ही नहीं है। ओके, ये चलिए अब थोड़ा चालू। सर उनका नाम है ये। हाँ, लेकिन हम, आप लोग बोल सकते हो, हम नहीं बोलते हैं। अच्छा, ठीक है सर। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन, आपने कहा कि गॉड ने आदम के हाथ पकड़ के लेके गए, आदम गॉड को कैसे पहचाने? ये सवाल मेरा यही है, कैसे पहचाने वो गॉड है, वो असली मतलब ये क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स है, वो कैसे पहचाने आदम? भाई देखिए, पहचान की कोई बात नहीं, वो आए, उनकी बात आपने हमने बताया नहीं आपको कि वो कैसे बात करते थे उनसे, उनका कोई रूप नहीं है, उनका नहीं, कोई नहीं, वो बात नहीं है, करते थे ये मतलब तो सुनो सुनो मतलब। सुनो, एक मिनट, लेट मी फिनिश। तो इसमें उनका उस टाइम और कोई था नहीं ना। आप देखिए उसकी क्रिएशन में आदम वाज द फर्स्ट मैन। तो बात उनसे हो रही है कि भाई आपने क्या किया, आपने वो फल खा लिया, और आपने फिर अभी पहले आप नंगे रहते थे, अभी आपने छुप गए हमसे। तो ये उनको पहले से ही आइडिया था, उनकी भेंटें होती रहती थी, जैसे कि उनको ऑर्डर दिया, बनाने के बाद उनको ऑर्डर दिया, फूका, उनकी आत्मा उनके शरीर में फूकी, तो उनका इंटरेक्शन तो पहले से ही हुआ था। और वो इसलिए हुआ था कि वो पहले मानव थे, और गलती होने के बाद सजा भी दी गई उनको। आप देखिए 900 700 900 साल की उम्र होती थी पहले, वो इतनी गलतियां मनुष्य ने की हैं कि वो उम्र 700 800 900 साल से कम होके 125 साल 120 हुई, और 120 के बाद भी नहीं माना ये मनुष्य। तो उसके बाद फिर
100, 125, 100, 105, 103, 92, 93 मैक्सिमम जीते हैं लोग। तो ये जो है ना आपके हमारे कर्म जो है ना वो हमको हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत नीचे ला के कर दिया। अगर हम वैसे के वैसे रहते, वो रिफ्यूजल नहीं करते उसका, और तो उसके हमको इतनी सजाएं नहीं मिलती। आज हम जो पूरी तरह से लिखा हुआ है कि आप अपने चेहरे पे पसीना आएगा जब आप काम करोगे, तो मोस्टली 90% लोग जो है ना वो चेहरे पे पसीना लाने का काम करते हैं। नहीं तो ये है गॉड, सर सुनिए, सामने गॉड आए, ठीक है, ये आदम के सामने, और उनको पहचाने कैसे ये गॉड है? ये कोई भी हो सकता है ना, ये हाँ तो खाली ठीक गॉड है, हो उन्होंने सकता है? भाई देखिए सुनो, पंडित जी उसके पहले जी उनके रिफ्यूजल के पहले की बात है ये। वो हाँ, एक वही तो, वही तो मैं तो बोल उनके रहा हूँ। आपके सामने गॉड आएगा, आप पहचानोगे कैसे? भाई हमारे सामने तो आया नहीं है, कभी आएगा भी नहीं हमारे सामने, क्योंकि हम उतने काबिल नहीं है, हमारा मन उतना पवित्र नहीं है, हम अभी भी कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है। मान आदम उस मान समय, सुनो, मान लो आदम मिली गए, उस तो समय पहचानोगे कैसे? आदम उस समय इतना मन के पवित्र थे कि गॉड के उनके पास आना, उनके पास जाना कोई वो नहीं थी। ठीक है। और उनका नहीं इंटरेक्शन डायरेक्ट, नहीं, वो तो तो आप जो इसलिए उन्होंने बात पहचान कर रहे लिया। हो वो मैं अच्छा, और समझ गया। दूसरी बात, सुनो पंडित जी दूसरा कोई पावर था ही नहीं वहां पे। नहीं आदम नहीं थे और गॉड थे। तो सामने वाला कौन आया कौन नहीं आया, तो आदम को कैसे पहचान? मतलब यहीं पे तो ये है, सामने कौन आ रहा है, पावर नहीं थे कैसे? एंजल्स थे आपके हिसाब से, आपने जैसा मेरे को बोला था, एंजल्स थे, सैटन था, इब्लिस था, वो इब्लिस नहीं आया, मतलब इब्लिस मतलब आपको उसको क्या कहते हैं, सैटन, वो सैटन नहीं आया, अगर गॉड बन के कैसे हो सकता है? मतलब आप ये आदम कैसे जान सकता है? सैटन भी आ सकता ठीक है है, ना? देखो पंडित जी ये अपन बहुत समय वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये ओके बातें जो है ना ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा और हम कभी समझा भी नहीं पाएंगे। ठीक है। अच्छा, ओके सर। तो इसमें क्या होता है कि इनके दो, नोआ हैड 3 सन्स, तो उनके 3 बच्चे हुए, शेम, हैम एंड जाफेत, 3 बच्चे हुए। गॉड सेड दैट ऑल फ्लैश ऑन अर्थ हैड बिकम करप्ट एंड लॉलेस। अब ये देखिएगा वही का वही हो गया कि आदम के जनरेशन के बाद सब के सब कोई मोरालिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सब के सब कुछ तो भी करते रहते थे। ऐसा भी ये जो हमारे जो तोरा के स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि मतलब इन लोग जानवरों के साथ सोते थे, उनसे फिजिकल रिलेशन बनाते थे, ऐसे ऐसे इंसान हो गए मतलब। तो इसके बाद वो सब खत्म हो गया, पर पूरी मानवता तो अलग हो गई ना। सी देखिए, मानव का मतलब क्या होता है, एक अच्छा इंसान जो अच्छे से रहे, नोआ की तरह सच बोले, एक दूसरे की मदद करे, सब वो होता है नोआ। मगर वो सब गड़बड़ हो गई, तो इन्होंने नोआ वाज राइट, तो इसके बाद क्या होता है देखिए, सब के सब करप्ट हो गए। ये इनमें अराउंड 10 जनरेशन का फर्क था आदम के और नोआ के बीच में। In the ओके continuation of the reading, God told Noah that God had decided to bring a flood to destroy all the flesh. जितने भी लोग जीवित हैं, फ्लैश का मतलब जितने भी जो सांस लेने वाले लोग हैं और जिनमें लाइफ होती है, वो सबको खत्म करने वाले हैं। ठीक है। जी। इन द कंटिन्यूस ऑफ द रीडिंग, यहीं पे सर मैं एक सवाल, 2 सवाल कर लेता हूँ। तो नोआ गॉड गॉड के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में थे, बिल्कुल। तो यहीं पे भी फिर वही सवाल आके पहुंचता है, तो सामने वाला कौन आया, नोआ कैसे पहचाने? वही सवाल फिर देखिए आके पहुंचता आप है। समझ जी, वो गॉड जो है ना बात करते थे उनसे, डायरेक्ट बात करते थे। देखिए, गॉड नोआ से बात करते थे, और लोग जो थे उनसे क्यों नहीं बात करते थे? क्योंकि वो लोग उतने काबिल नहीं थे, दे डिडंट क्वालिफाई। नहीं नहीं, उनको तो बोलना भी चाहिए भाई, ये सब जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, सही तरीका ये है। खाली नोआ को बोल दिया और लोगों को क्यों नहीं बोले? हाँ तो नुआ ने बोला होगा ना, मगर कोई सुनने वाला था वहां क्या? नहीं, बीच में नोआ को क्यों लाए? गॉड सामने आता, मतलब ये एक जगह, मान लो हम ये कॉलोनी में रहते हैं, सबको इकट्ठा करते, गॉड आते, सबके इकट्ठा करते, वो बोलते देखो ये सब हम लोगों ने किया, मतलब आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है, सही तरीका ये है।
ये बीच में नोआ को मतलब प्रॉफिट बना के इन लोगों के ऊपर क्यों मतलब बिठाना चाहते हैं गॉड? देखिए यही एक प्रोफेसी का कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, शायरन गिव मी द तोरा बाबले, तोरा तना। देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट हमने उसकी कॉपी बना ली है, हमने रख ली है हमारे पास। अब देखिए, अब जो प्रोफेसी जो होती है वो क्या होती है, अब हम आपको बता रहे हैं। हु इज ए प्रॉफिट, ये हमने कर लिया है, इसको सिर्फ हमें डाउनलोड करना है। ये फॉर्चुनेटली हमारी किताब जो है ना पास में ही रखी हुई है, तो हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि जो जो प्रॉफिट होता है वो क्यों कौन होता है। ठीक है, आपको एक प्रॉफिट की हम आपको एक परिभाषा दे रहे हैं, प्रॉफिट किसको बोला जाता है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सब लोग इसको क्यों नहीं क्वालिफाई करते हैं और सब लोग से क्यों गॉड डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, एक ही या दो एक ही से क्यों करते हैं। देखिए प्रोफेसी का मतलब होता है, बाय डेफिनेशन प्रॉफिट्स आर पीपल हु हैड रिफाइंड देयर माइंड्स। सुन जरा ध्यान से सुनो इस बात को। एंड कंडक्ट sufficiently to observe the God's spirit could rest upon them। क्या मतलब होता है कि आप जितने पवित्र होंगे उतने ईश्वर के आप पास होंगे। ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा मैं पवित्र हूं नहीं हूं? ये डिसाइड कौन करेगा? वो गॉड करते हैं ना, वो देखते रहते हैं ना सबको। He is watching। अच्छा गॉड करते हैं। अच्छा तो ये अच्छा ठीक है। अभी अपन सुनो, जब अपन अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे तो वो मौका उसमें वो इसमें भी आता है कि पूरी के पूरे लोग जो जनरेशन ऑफ नोआ की जो जनरेशन है वो भी करप्ट हो गई थी। एडम की जनरेशन वो करप्ट हो गई। सुनो इसमें वो करप्ट हो गई। इसके बाद एक ही आदमी था जो सही था, वो गॉड ने देख लिया, गॉड ऑफ इजराइल ने देख लिया, तो उन्होंने उनको चॉइस उनको चूज किया कि भाई आप आ जाइए, उनका चयन किया उन्होंने। ठीक है, आप आ जाइए, हम आपके थ्रू काम करेंगे। ठीक है, सुनो आप इस बात को। बाय डेफिनेशन प्रॉफिट्स आर पीपल हु हैड रिफाइंड देयर माइंड्स, मतलब उसका माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय ईश्वर के और अच्छी चीजों के अलावा। एंड कंडक्ट, अब शुद्ध विचार होना चाहिए आपके, और कंडक्ट आपका चरित्र जो है ना वो भी पवित्र होना चाहिए जी। सफिशिएंटली टू डिजर्व दैट गॉड्स स्पिरिट। आप देखिए इसमें आप यहां से आप समझ सकते हैं, जिसका मन और दिमाग मस्तिष्क पवित्र है और जिसका चरित्र पवित्र है जी, उसके साथ हम रहते हैं, उसके साथ गॉड रहते हैं। टू डिजर्व दैट गॉड्स, ये डिजर्व मीन्स ये क्वालिफिकेशन है उनकी, वो ये डिजर्व करते हैं कि वो प्रॉफिट बन जाए। जी, तो क्या है, गॉड्स स्पिरिट रेस्ट अपॉन देम। जी, ये डिसाइड देखते हैं ना भाई। पंडित जी 1 मिनट। जूडाइज्म में जो सबसे बड़ा जज है वो गॉड माना जाता है। गॉड ऑफ इजराइल इज द बिगेस्ट टॉप मोस्ट जज जी। तो वो हमारे इस रिलीजन में आप मतलब हम किसी दूसरे रिलीजन की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम को ले लो। इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि आपको कोई अगर आप देखे काफिर है तो कोई भी जो ईमान वाला है, मतलब मियाँ है, वो किसी भी काफिर को मार सकता है जी। यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ हमारी यही बात होती है, आप हमें मारिए पीटिए कुछ करिए, जो भी हमारे ईश्वर के बारे में कुछ बोल रहे हो या हमारे बारे में कुछ बोल रहे हो, हमको गालियां दे रहे हो, हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। आप सफर करोगे, आपको जो होगा वो बड़ा जज करेगा जी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इस्लाम और इसमें। क्रिश्चियन लोग भी यही मानते हैं कि हमारा जो बड़ा जज है, बहुत बड़ा जज है, शायद वो जज क्राइस्ट को भी मानते हैं। आई एम नॉट श्योर, पूरी तरह से हमने क्रिश्चियनिटी ज्यादा पढ़ी नहीं है, लेकिन हम जूडाइज्म में अभी आप लोगों के साथ रह के हमने और पढ़ना चालू कर दिया। हमारे एक ग्रुप है, हम उसमें लेक्चर देते हैं। तो अब इसमें देखिएगा कि जजमेंट का काम हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं है, हमने ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। और इसके बाद अभी इसमें एक वर्स आता है, चैप्टर 8 वर्स 21, उसमें लिखा हुआ है, हम आपको वो भी पढ़ के सुना देंगे। तो ये जो है ना, जो ईश्वर की जो
शुद्ध जो स्पिरिट है, जो जिसको उस स्पिरिट को गॉड ही बोलते हैं, तो वो जो है जी ना, वो रेस्ट अपॉन देम, उनके ऊपर रहती है वो। अच्छा और उसका क्वालिफिकेशन ये है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए, मन को और दिमाग को। इसमें तो लिखा हुआ है कि पीपल हु हैड रिफाइंड देयर माइंड्स, इसमें लिखा हुआ है माइंड्स, दिल पे इतने ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। तो जिनका दिमाग पवित्र है, कोई बुरे ख्याल नहीं आते, बुरी सोच नहीं, जो बुराई नहीं करते किसी के, ये लोग, और जिनका कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स होता है चरित्र, तो जिनका जी चरित्र पवित्र होता है और आपकी मन बिल्कुल शुद्ध होता है, उसके ऊपर गॉड, वो गॉड के साथ रहते, गॉड उनके साथ रहता है। दिस इज द जी डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। आपको समझ में आ गया? अब इसके बाद इस डेफिनेशन को आप याद रख के रखिएगा अपने पास, फिर अपन ये बहुत आगे अपने अपने उसमें आ जाएगा। अच्छा, जब दूसरी बात इज द इसेंस ऑफ प्रोफेसी। इसेंस ऑफ प्रोफेसी, इसेंस का मतलब क्या है? ये जरूरत क्यों पड़ती है प्रॉफिट्स की, क्यों आते हैं प्रॉफिट्स? क्योंकि मनुष्य है ना, जो हमेशा डाइवर्ट होता है, मनुष्य का मन, और मन होता है हृदय, मस्तिष्क होता है दिमाग, दिमाग और चरित्र, इन तीनों में वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर देता है। तो जी प्रॉफिट्स आके उनको समझाते हैं कि देखो भाई, ये चीज सही नहीं है, इसको आप इस तरह से करिए, ये है जी प्रॉफिट। तो जूडियज्म जी में प्रॉफिट जो होते हैं वो ये है कि जो मनुष्य गलती, बहुत सारे राजाओं ने गलती की, अगर अपना ये तो 3 4 5 दिन की 5 सीरीज के बाद अगर और अपन को समय मिलेगा तो शायद अपन डिस्कस करेंगे। उसका मतलब यही होता है कि गॉड अपनी प्रेजेंस एक ऐसे बंदे को देता है जिसका मन शुद्ध हो, दिमाग शुद्ध हो, वाणी से, वचन से, कर्म से शुद्ध हो, उसका चरित्र शुद्ध हो, तो वो क्वालिफाई करता है और उसको ये रिविलेशंस मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं वॉइस से, आवाज से, कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए और आप ऐसा करिए। चलो ठीक है, ये हो गया प्रोफेसी, प्रॉफिट का कर लिया आपने डिस्कशन। चलिए, तो इसमें क्या हुआ? नोआ वाज द परफेक्ट मैन, ब्लेमलेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लेमलेस इन हिज एज एंड वॉक्ड विद द गॉड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉक्ड विद द गॉड? उनके रास्ते पे चलना, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना हिंदी में, ईश्वर के रास्ते पे चलना, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो अब इनके 3 बच्चे थे और इन्होंने कहा कि अब तो ये पूरे बहुत करप्ट हो गए हैं, तो चलो इनको हम दुनिया खत्म कर रहे हैं, आप अपने लोगों को ले जाइए, हम जरा शॉर्ट कर रहे हैं, आप अपने अपने बच्चों को ले जाइए, अपनी फैमिली को ले जाइए, और इसमें से जो कोशर एनिमल, जो अच्छे वाले एनिमल है, उनके एक एक जोड़ा करके आप ले आइए। और फिर जो है ना, वहाँ बारिश होती है, 40 डेज बारिश होती है, और कई लोग कहते हैं कि 150 दिन पानी नहीं सूखा, कई लोग ये कहते हैं कि 365 डेज पानी नहीं सूखा। ऐसा करके वो पानी सूख जाता है और फिर इनकी लाइफ शुरू होती है। इन द सेकेंड रीडिंग इन चैप्टर 7, 7वें चैप्टर में 7 days बिफोर द फ्लड, हाँ तो ये तो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद थर्ड रीडिंग में आ जाएगा, इन द थर्ड रीडिंग द रेन्स फेल 40 days, वो भी हमने बता दिया, 40 days 40 nights। द वाटर स्वेल 15 क्यूबिट्स, वो अपन ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। और इनमें ये लिखा हुआ है कि वाटर हैड स्वेल्ड 150 days, 150 दिन पानी भरा रहा वहां पे। God remembered Noah and beasts, and God caused the wind to blow and the waters to recede। तो इनको उनको याद आया नोआ का, कह रहे भाई ये लोग तो उसमें हैं, आर्क में है, बड़ी वाली नाव में, ये पानी में है। तो इसके बाद उन्होंने पानी को सुखा दिया, पानी को बहा दिया, ठीक है। तो इसके बाद फिर उन्होंने एक वो भेजा, क्या बोलते हैं, कबूतर भेजा बाहर, तो वो लौट के आ गया, मतलब उसको कोई जगह नहीं मिली लैंड करने के लिए। फिर कुछ दिन बाद और दूसरी बार भेजा, दूसरी या तीसरी बार हमारी ख्याल से वो लौट के नहीं आया। तब उनको समझ में आया कि भाई अब जमीन सूख गई है, चलो फिर लाइफ अपनी स्टार्ट करते हैं। इन सर फोर्थ यहीं पे रीडिंग, तो आप मेन पोर्शन को स्किप कर गए, तो लोग कैसे करप्ट थे वहां पे भी डिटेल्स है, वो थोड़ा आप ये अगर बोल देते तो अच्छा रहता। भाई देखिए, हमने बताया ना आपको कि पूरी तरह से करप्ट हो गए। आप इसमें हर चीज इमोरलिटी, सेक्सुअल इमोरलिटी थी, कोई अच्छा जो कहता था वो करता नहीं था, किसी से पैसा ले लिया, अच्छा पैसा नहीं दिया, मर्डर हो अच्छा जाते थे, ठीक है। अच्छा और अच्छा तो ये होती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस हो जाती थी, ठीक है। उनकी अच्छा प्रैक्टिस सब गलत हो गई, और अच्छा जानवरों के साथ उनके
क्या वो शारीरिक संबंध बना लेती थी। क्या वो एंसेस्टर्स के ये आइडल्स बना के उसकी पूजा करते थे? हाँ, आइडल वर्शिप हो गई थी इन द एंड। अभी आइडल वर्शिप और आएगी, एक मिनट, आइडल वर्शिप आ रही है अभी, तो ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि फोर्थ रीडिंग में ये हो जाता है। हाँ, इसके बाद फिर क्या हुआ कि गॉड टोल्ड नोआ टू कम आउट ऑफ द आर्क। जब पानी वानी सब सूख गया तो वो बाहर आए, फैमिली एंड द फ्री एनिमल्स, और ये जितने भी एनिमल्स जानवर उनके साथ थे, तो वो सब लोग बाहर आए। देन नोआ बिल्ट एन ऑल्टर। उन्होंने एक अपना एक वो चबूतरा टाइप का बनाया, उसको ऑल्टर को चबूतरा भी बोल सकते हैं हिंदी में, और उसमें एक बर्न्ट ऑफरिंग दी। कोई कोशर एनिमल होगा, उसको बकरा, गोट या कुछ तो भी ऐसे वो उसको सेक्रीफाइस किया। एंड गॉड स्मेल्ड द प्लीजिंग ऑर्डर, एंड उसको उसका जो जलने की उससे उनको अच्छा लगा। एंड बोव्ड नेवर अगेन टू डूम टू अर्थ बिकॉज अ मैन। और उन्होंने कहा, ये गॉड ने एक तरह से प्रतिज्ञा ली कि अब हम दुनिया को खत्म नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ मैन। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैन एज मैन। एक देखिए, ये दूसरा वर्ष आता है जिसको ये इंडिकेट करता है कि मनुष्य कितना करप्ट है। उन्होंने ये कहा कि अब हम अपनी दुनिया को खत्म नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द मैन। पहले वाले भी, उसमें भी जानवर बेचारे सीधे साधे थे, जो कुछ भी क्रिएशन था गलत का फलत का वो सब मनुष्य ने किया। तो उन्होंने ये कहा कि एज ए मैन्स इमेजिनिंग आर इमेजिनिंग्स आर इविल फ्रॉम हिज यूथ। 14-15 साल के तक बच्चा ठीक रहता है। इसके बाद जब जैसे वो बड़ा होता है, उसकी शादी वादी हो जाती है 18-20-22 के बाद, जब वो दुनिया में आता है तो वो इविल हो जाता है। ठीक है, बट गॉड वुड प्रिजर्व द सेशन सो लॉन्ग एज द अर्थ इंड्योर। हम सब कुछ रखेंगे, लेकिन इस मनुष्य की वजह, गलती की वजह से हम दोबारा कभी भी दुनिया को फिर से डिस्ट्रॉय, खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, नोआ के साथ कौन कौन थे? सुनो। अब पहले आप, नोआ के साथ नोआ की फैमिली थी, उनके बच्चे थे, 3 बच्चे और थे, शैम, हैम, जाफेत। और सर 3 बच्चे थे? हाँ, 3 बच्चे। और नोआ की बीबी और नोआ की वाइफ। और कोई नहीं था? हाँ, तो उनकी बीवियां थी ना, बच्चों की बीवियां भी थी साथ में। अच्छा, और ये बच्चों की बीबी मतलब और कोई बाहर का लोग कोई नहीं था? नहीं, और कोई नहीं था। अच्छा, अच्छा, आपकी वर्सन ऑफ नोआ स्टोरी में तो फिर ये है, इस्लामिक वर्सन में वहां पे 80 ये मतलब 80 पीपल थे, और ये सब जो 80 पीपल थे ये सब नोआ तबलीग करते थे। तबलीग मतलब वो उसको क्या कहते हैं, वो क्रिश्चियन पादरी क्या करते हैं आके, मतलब ये जो घर घर जाके वो बोलते हैं क्रिश्चियन प्रीचिंग। तो वो नोआ भी वैसे प्रीचिंग करते थे गॉड की। तो नोआ के ऊपर कोई मतलब वो एक भी बंदा भरोसा नहीं किया। ठीक है, ये जो जितने भी कैदी मैदी ये सब जितने एंटी सोशल थे, ये सब नोआ के बातों के ऊपर भरोसा करे। मतलब हाँ, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, इन्हीं लोगों को लेके नोआ गए, ऐसा वहां पे मतलब उनकी स्टोरी यही कहती है। नहीं, वो तो वो नकल करके ये जोड़ घटाना चलता रहा है, हमारे इसी तोरा से जोड़ घटाना चलता है। अभी यहाँ ये दिख रहा है कि नोआ वाज द मोस्ट राइचियस, सबसे पवित्र आदमी थे वो, और यहाँ प्रीचिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके अपने बच्चे थे और उन्हीं बच्चों से 72 देश बने। ठीक है, 72 देश, 72 नेशंस वहां यहाँ से बने। ठीक है, अच्छा, अब ये इस बात को आप ध्यान रखना कि यूथ के बाद मनुष्य जो है ना इविल हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। अपने पास एक बात वो आदम की बात आई कि वो रिफ्यूज किया। ठीक है, और इसके बाद एक ये बात सामने आई कि 18 साल के बाद जो है ना वो उसका मन पवित्र नहीं रहता है, सब कुछ नहीं रहता है, इसलिए इविल हो जाता है। अब इविल का शुद्ध हिंदी का मतलब अपन ढूंढ लेंगे बाद में। इविल मतलब गलत, खराब होता है, बहुत खराब होता है इविल का मतलब। ठीक है जी। अच्छा, अब गॉड ब्लेस नोआ एंड हिज सन्स टू बी fertile and increase and put the fear of them into all the beasts। तो इन्होंने क्या किया है कि मनुष्य को सबके ऊपर बना दिया, सबड्यू करेंगे आप, एक बोला विच गॉड गेव इनटू द हैंड्स टू ईट। अच्छा, नोआ के पहले सब लोग वेजिटेरियन थे, लेकिन नोआ के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जानवरों को आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, गॉड प्रोवाइडिंग ईटिंग फ्लैश विद इट्स लाइफ, इसमें एक बहुत बड़ी कमांडमेंट है यहाँ पे कि आपको ब्लड नहीं, आपको कोई भी एनिमल अगर आपको खाना है उसको आप पूरी तरह से ड्रेन करोगे, उसमें एक भी बूंद उसमें ब्लड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी। तो इसके बाद गो अब ये, गो ये गॉड ने नोआ को कहा। हाँ, तो इसके बाद उन्होंने अलाउ किया नोआ को और नोआ की जनरेशन को कि यू कुड बी ए नॉन वेजिटेरियन। गॉड विल अच्छा, रिक्वायर रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी मेंस एंड बीस्ट लाइव ब्लड, और आप किसी को भी ऐसे नहीं है कि कोई जानवर जिंदा है और आप उसका मटन उसको लेके खा रहे हो, या वो आप इतने बार नहीं बनोगे, बर्बरता नहीं होगी आप में। आपको उसकी जानवर को काटने की, जो उसका स्लिट करने की, वो अलग ही विधि होती है, उसको कोशर बोलते हैं। ओके, जी। चलो ठीक है, अभी इतने ज्यादा डिटेल ठीक है में सर, गॉड एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ सर, यहीं पे एक सवाल हैव पूछ हिज लेता हूँ। बॉडी। हाँ हाँ, बोलिए। जी, ये सवाल ये है, तो वो जो जानवर की मारने का तरीका वो इस्लाम में जैसा है, मतलब नीचे से उसका गला काटना, आप में भी वैसा है? हाँ, उसमें है। अब तो वो ये लोग सीखे कहाँ से हैं भाई, ये हम लोगों की नकल कर रहे हैं ना हर काम में, ठीक है। अच्छा, तो इस अभी तो हमने आज तक इनको देखा नहीं है स्लिट कैसे करते हैं कि जानवर की गर्दन, लेकिन हमने वो जो चाकू जिस पर करके, कि हम वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो हमको जरा अच्छा नहीं लगता ये, तो उसके हमने वो चाकू देखे। हम वैसे इसकी ट्रेनिंग करने वाले थे, क्योंकि हमने सोचा कि कर लें, मगर फिर हमारी मन नहीं हुआ। तो उसमें इतनी वो धार इतनी इतनी पैनी रहती है वो, कि आप अगर 1 मिनट के एक जरा से भी अगर आप उस पर उंगली चलाओगे तो वो कट जाएगी, इतनी पैनी रहती है वो कि उसमें ये है कि जानवर को ये दर्द नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर गर्दन पे छुरी चल गई है, ऐसा करके ये है कोशर। और उसके साथ में कुछ पढ़ा जाता है, वो हमें मालूम नहीं, कि हमने आज तक किया नहीं और हम करेंगे भी नहीं। तो ओके। वो एक, इसके बाद वो कोशर हो जाता है, तो वो यहूदी लोग, अच्छा उसके बाद वो उसके जानवर को मारने में कोशर कितना क्यों टाइम कहते लगता हैं है? उसको, मतलब आप जल्दी जैसे कर रहे हो, जानवर को मारने के लिए कितना टाइम चार लगता है? 10 मिनट्स होते होंगे हमारे ख्याल से। चार, देखिए 10 अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर 4 मिनट अगर ऑक्सीजन अगर ब्रेन को नहीं गई तो ब्रेन डेथ हो जाती है। बाकी के अच्छा, और कहीं दूसरी शरीर में ऑक्सीजन नहीं गई तो 8-9 मिनट लगते होंगे मैक्सिमम। चलिए अभी वो बाद में अगर डिस्कस कर लेंगे अपन, गॉड इमेज। मतलब तो नहीं नहीं, ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ये चीज, ओके, यही तो चीज फिर से हम डिस्कशन करेंगे कहीं और, मतलब किसी दिन और। हाँ हाँ, ओके, चलिए अब इसकी रीडिंग, गॉड मेड मैन ब्लड ऑफ, हाँ, तो इन्होंने ये कहा कि आप पहले तो फर्टाइल होइए, आप अपनी जनरेशन बढ़ाइए, बच्चे पैदा करिए, और फिर इसके बाद किस तरह से आपको खाना, ये जानवर हैं और ये कैटेगरी होती है जानवरों की, वो ही हम लोग यहूदी लोग खाते हैं, दूसरे और नहीं खाते, सुअर उअर हम लोग नहीं खाते, ठीक है। बीस्ट जी, लाइफ एंड हुएवर शेड द ब्लड ऑफ मैन वुड हैव, हाँ, यहाँ पे मर्डर की है कि आपको मर्डर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाती है, यहूदी धर्म में मर्डर करना बहुत बुरी बात मानी जाती है, किसी को मारना। वुड हैव हिज जी, ब्लड शेड बाय मैन, ठीक है, फॉर इन गॉड्स इमेज। क्यों नहीं आपको मारना है? क्योंकि अगर आप एक इंसान को मार रहे हैं तो एक तरह से गॉड को मार रहे हो, क्योंकि गॉड की इमेज भी इंसान के जैसी, मनुष्य के जैसी ही है। द फोर्थ रीडिंग एंड द क्लोज, ओके, द फिफ्थ रीडिंग में क्या होता है? इन द फिफ्थ रीडिंग गॉड मेड ए कवनेंट विद नोआ एंड हिज सन्स। क्या उनके एक वो हुआ, करार हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया। Every living thing that ever even would flood destroy the earth, God said the rainbow, अपने जो ये आता है ना रेनबो, वो इसकी निशानी है कि ऐसा ना हो कि पानी ज्यादा हो जाए तो रेनबो आ जाता है, तो पानी क्या मतलब, ये जो प्रॉमिस है गॉड ने मनुष्यों को दी कि हम आपको, आपकी जनरेशन फिर से खत्म नहीं करेंगे, प्रलय नहीं लाएंगे, वो है इसका मतलब। रेनबो का मतलब वो है, बाइबल से आता है रेनबो, ठीक है। तो जी। अच्छा, फिर गॉड्स कवनेंट विद द अर्थ, तो भूमि से उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम अब फिर से इतनी बारिश नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे। और इसका एक सिंबल है कि रेनबो जैसे ही आएगा तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके। जी तो गॉड्स कवनेंट एंड द वाटर्स वुड नेवर अगेन फ्लड टू डिस्ट्रॉय ऑल फ्लैश। तो कितने भी जितनी भी लाइफ है, लिविंग लोग हैं, सांस लेने वाले लोग, सबके सब पेड़ पौधे जो जिंदे हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है। सिक्स्थ एक रीडिंग। एक बार खाली एक बार, लेकिन मतलब ये जो ग्रेट फ्लड आप जिसमें नोआ ये बोट में थे, वहां पे गॉड ने सारा वेजिटेशन खत्म कर दिया था। हाँ, पूरा सब, कुछ नहीं बचा जमीन पे। अच्छा, कुछ नहीं बचा था। नहीं। तो फिर पेड़ उगे फिर कहाँ से? पर उन्होंने पैदा किया ना फिर भाई, से गॉड ने पानी पैदा फिर किया। से। हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहे ना, उसको बंद पूरा, हर चीज फ्रेश तैयार की गई। लेकिन फिर उनको रियलाइज किया, सुनो सुनो पंडित जी, फिर उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये मनुष्य की गलतियों से हम दूसरों को सजा क्यों दें, जानवरों को सजा क्यों दें, पेड़ पौधे अच्छा इतने सुंदर फूल, इनको हम सजा क्यों दें। तो उन्होंने अच्छा कहा है, फिर बाद में पूरा का पूरा जो कर्सेज आई वो मनुष्य के लिए आई। मनुष्य गलती भी करता रहा, देखिए कैसे हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? सिक्स्थ रीडिंग। इन द सिक्स्थ रीडिंग नोआ बिकेम द फर्स्ट टू प्लांट ए वाइनयार्ड। देखिए यहाँ से पूरे वर्ल्ड में यहूदी धर्म के हिसाब से जो शराब जो बनी, जिसको वाइन बोलते हैं ना, अंगूर की जो वाइन बोलते हैं ना, वो नोआ ने बनाई और वो पी गए। और पीने के बाद वो बेहोश हो गए। बेहोश होने में उनके कपड़े वपड़े निकल गए। तो उनके बच्चों ने, एक बच्चे ने देखा, बाद में उनको पता लगा कि इसने हमारा नग्न शरीर देखा, तो उनको उन्होंने वो दी, श्राप दे दिया, और बाकी दो लोगों ने बचाया। तो ऐसा करके फिर वो जो जिसने देखा था और वो नहीं किया, उसको उन्होंने श्राप दे दिया कि आप इन दो अपने दो भाइयों के गुलाम रहोगे। तो यहाँ एक कैनानाइट करके जो लोग हैं ना, वो वैसे ही रहते हैं अभी। चलिए, तो इसमें ये हो गया, वाइन का हो गया। और इसमें हमें सबसे बड़ी बात, एक सबसे अच्छा पार्ट ये मिलता है कि हमें ज्यादा पीना नहीं है, दारू पीना ही नहीं है कभी, क्योंकि दारू पीने से आदमी बेहोश हो जाता है, हर चीज छोट वो हो जाती है। ठीक है, अब ये हो गए उनके कर्स्ड हैम सन कैनान, कैनान को कर्स किया, और स्लेव टू जाफेथ एंड शेम प्रेड दैट गॉड एनलार्ज जाफेथ। अब इसमें प्रेयर यहां आ जाती है। ठीक है, यहां से प्रेयर शुरू होती है। प्रेड, देखिए वहां प्रेयर नहीं हुई, एडम ने कभी प्रेयर नहीं की, नोआ ने, जी ये लिखा हुआ कि प्रेड गॉड हियर। ठीक है, तो यहां से प्रेयर शुरू होती है तोरा में, मगर वो 5 वक्त की नमाज यहां से अभी भी नहीं आई है। ठीक है, तो ये उसमें फेल हो जाएगा ये पॉइंट। As the reading continues, chapter 10 sets forth the descendants of Shem, Ham and Japheth. तो जो हम लोगों का जो वो है ना, वो शेम से आता है, हमारा उत्पत्ति जो है ना शेम से आती है। हैम एंड जाफेत ये लोग बदल गए। अभी देखो क्या होता है। फ्रॉम whom the nations branched out ever the earth after the flood, among Japheth's descendants were the maritime nations. जाफेत जी के बच्चे जो थे वो अलग हो गए। हैम सन कुश had a son named निम्रोद। अब ये निम्रोद है ना, ये बहुत बड़े मूर्ति पूजक बनते हैं। इसमें शायद आपका रोल आएगा, आप जिसमें बात करते हो ना, ये हैं जो निम्रोद से मूर्ति पूजा चालू हुई। मूर्ति पूजा नहीं, पहले भी रही होगी, ये वो तो पूरी तरह से लिखा नहीं। सुनो सुनो, सर लेट मी फिनिश, पहले हमको ओके खत्म करने तो फिर आप बात करिए। हैम सन कुश हैड ए सन नेम्ड निम्रोद who became the first man of might on earth। बहुत ताकतवर, बहुत बलशाली और बहुत वो थे। ए माइटी हंटर, वो शिकार करने वाले थे। किंग इन बेबीलोन एंड लैंड ऑफ शिनार, एक शिनार करके है अपने इसके बेबीलोन के आसपास। तो जो यहूदियों की उत्पत्ति जो मानी जाती है, यहीं से वहां एवर करके एक वो है, जगह है मेसोपोटामिया में। बेबीलोनिया नहीं था उस टाइम, उसको मेसोपोटामिया बोलते थे शायद, और शायद बेबीलोनिया भी बोलते हो, इसमें तो बेबीलोनिया लिखा हुआ है। तो ये जो निम्रोद जो है ना, किंग इन बेबीलोन, ठीक है, एंड द लैंड ऑफ शिनार, फ्रॉम देयर अशूर वेंट एंड बिल्ट निनवे। अब इनमें ये लोग अब फैल रहे हैं। ठीक, हैम जी सन मिस्र नेम, ये मिस्र में चले गए। एंड सन्स फ्रॉम हु केम टू फिलिस्टाइन एंड कैप्टोरीम, ए क्लोज पोर्शन एंड्स हियर। तो अब ये लोग फैल रहे हैं, ये 72 लोग, इनसे 72 देश बनते हैं। ठीक है, अब इंडिया किस कैटेगरी में आता है, हमने वो स्टडी ज्यादा हमने
है हमारे लिए मन है, हमने काफी रबाई लोगों से पूछना है इस बारे में. In the continuation of the reading, Canaan's descendants Sidon, Heth, and Jebusite, the Amorite, the Girgashite, Hivite, and the Arkite. जब हम जहां रहते हैं ना, वो जगह हिवाइट लोगों की है थी, ठीक है, हिवाइट लोगों की. तो ये तो कितने, ये सात कबीले हो जाते हैं, ये 7 ट्राइब होते हैं. हैथ, जिबूसाइट, एमोराइट्स, गिरगिशाइट्स, हिवाइट्स, अर्काइट्स एंड सीनाइट्स. तो ये करके अरबदाइट्स, जिमेराइट्स, ये फैल जाते हैं सब. ये चले स्प्रेड आउट फ्रॉम सिडोन एज फार एज गिरार नियर गाजा एंड एज फार एज सोडोम एंड गमोरा, अनदर क्लोज्ड पोर्शन. ओके, तो ये अब इनका निम्रोद जो है ना राजा बना इसका, बेबीलोन का. The continuation of the reading set forth Shem's descendants among whom the Eber. आप देखिए ये एबर है ना, आप बता रहे हो एबर हिब्रू यहां से आती है. एबर इज एन एंसेस्टर ऑफ द इस्माइलाइट्स एंड द इजराइलाइट्स according to the table of nations in the book of Genesis and the book of Chronicles. तो इसमें ये इस्माइलाइट्स का है ही नहीं है अभी, ये सिर्फ एबर इज इजराइलाइट्स. इनका एबर से जो शेम है ना, शेम से एबर हुए, और एबर से फिर ये अब्राहम. एबर मीन्स हिब्रू, एब्रा. तो ये वाला जो है ना इब्राहिम इस इनसे आए, ठीक है, ध्यान रखिए अब इसको. द 6th रीडिंग, ठीक है. अब देखिए ये थे शेम, खेत एंड जाफेत. तो उन जाफेत और उन लोग से वो अलग हो गए, और शेम से एबर हुए, जिनसे अब्राहम की उत्पत्ति होती है इस वाले इससे, ठीक है. 7th रीडिंग लास्ट है, ये खत्म होने वाला है. नोआ का पूरा चैप्टर, नोआ की बुक खत्म होने वाली है. इन द 7th रीडिंग, अब इसमें देखिए अब क्या होता है. Everyone on earth spoke the same language. सब लोग एक ही भाषा बोलते थे, Hebrew. As people migrated from the east, they settled in the land of Shinar. People there sought to make bricks and build a city and a tower with its top to the sky. उन्होंने ये देखिए फोटो दिख रही है ना आपको, एक ऐसा टावर बनाना शुरू किया, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू की. उन्होंने बोला हम तो वहां जाएंगे, स्वर्ग में गॉड के पास, जी, गॉड के पास, ठीक है. अब ये इनका, ये मतलब ये कोई जरूरत नहीं थी इसको करने की, अच्छे से रहते आराम से, ठीक है. आपको सब चीज मिल गई, अब यहाँ पे लाइफ है, आपकी बीवियां हैं, सब बच्चे हैं, सब एंजॉय करिए ह्यूमन लाइफ. तो ये स्काई में जाने लगे. तो मेक अ नेम देमसेल्व्स सो दैट दे नॉट स्कैटर्ड ओवर द वर्ल्ड. God came down to look at the city and tower and remarked that as one people with one language, nothing that they sought would be out of their reach. अब एक इतने ये यूनाइटेड हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, सबको अपने आप को अच्छी तरह, दूसरों को अच्छी तरह समझते हैं. तो अब ये अपना ये पूरी तोरा रीडिंग खत्म हो गई है. तो 7th वाले में इसमें क्या होता है, इन्होंने टावर बनाया, सब लोगों को गॉड ने कंफ्यूज किया. कौन टावर बना रहा है? अरे ये बना रहे ना, इनके जितने भी अब इनके मल्टीप्लाई जो हुए वो बनाने लगे. ये इसमें भी कितनी जनरेशन लगी. नोआ के डिसेंडेंट्स. हाँ, नोआ के डिसेंडेंट्स. ओके सर, ये टावर क्या टावर ऑफ बेबेल है? हाँ, टावर ऑफ बबेल लिखा हुआ है इसमें, देखिए ये टावर ऑफ बबेल है, ये देखिएगा, ये टावर ऑफ बबेल है, ठीक है. चलिए, अपना ज्यादा टाइम हो रहा है, क्योंकि अपन को डिस्कस भी करना है, बाद में अपन और भी अपन सिक्योरिटी की भी बात करेंगे. तो ये देखिएगा. फिर इसके बाद वो अब आप देखिए अब क्या होता है. आप देखिए अब इन्होंने ये कर दिया. तो जब ये लोग कंफ्यूज हो गए तो बबेल, टावर ऑफ बबेल कुछ नहीं बना. द कंटिन्यूएशन ऑफ द रीडिंग सेट फोर्थ डिसेंडेंट्स ऑफ शेम. अब देखिए अब आ रहा आपका रोल आएगा पंडित जी. अभी Shem, 8 closed portion generation. At the reading continues 8th generations after Shem. अब देखिए आप 8th generation after Shem, Terah had 3 sons, Abram, Nahor and Haran. ओके. अब आपका तेरा का नाम आया, जिससे आप कहते हो कि तेरा के डिसेंडेंट आप हो. जी, आप कहते हो ना कि हम तेरा को मानते हैं, तेरा के डिसेंडेंट्स आप लोग हो, जी, ठीक है. तेरा तो डिसेंडेंट नहीं, यहाँ पे
यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रहा है आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पॉलिटिक्स में आपको समझा दूंगा ये पॉलिटिक्स क्या चल रहा है।